हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ और मैं हूं इवान। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। होता क्या है कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है और अब ये चीज आपके साथ क्लास 11th में भी कैरी कर रही है। बस ये ध्यान रखिएगा कि क्लास 10th और क्लास 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी आप जब आप आगे पढ़ेंगे क्लास 11th वाली ट्रिग्नोमेट्री, तो उसका और क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंसेस आएंगे और काफी हद तक अच्छे खासे डिफरेंस आएंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत परेशान करने वाली है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपको वादा करता हूं कि जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ये जितना भी मैं वीडियो डाल रहा हूं इसको आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो गाइस प्लीज जुड़े रहिएगा मेरे साथ और हर एक मेरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा और आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैं नई नई चीजें आपको दूंगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसान बना देगी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको समझाता हूं मैं कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है बेटा कि सबसे पहले एंगल की बात होती है। सबसे जो बेसिक इसकी चीज है एंगल की, ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से एंगल पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल की। तो कहा गया है एंगल के बारे में कि दो चीज समझिएगा, एक होता है आपका इनिशियल साइड और एक होता है टर्मिनेटिंग साइड। बेटा इनिशियल साइड आपका एकदम फिक्स रहता है, फिक्स साइड है, और टर्मिनेटिंग आपकी मूविंग साइड। तो बच्चों होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब एंगल की बात करते हैं तो एक इनिशियल साइड होती है जिसको कि हम फिक्स साइड बोलते हैं और एक टर्मिनेटिंग साइड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग साइड। होता क्या है कि जब इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट में एक मूविंग साइड मूव करता है तो वो जितना भी डिस्टेंस कवर करता है, मान लीजिए इनिशियल साइड तो फिक्स है, जब ये टर्मिनेटिंग साइड इधर से इधर मूव करेगी तो जितना भी ये मूव करती है, जितना भी ये एंगल फॉर्म करती है, मतलब जितना भी ये डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंगल। ये इसकी एक्चुअल मीनिंग है, एंगल की एक्चुअल डेफिनेशन बेटा यही है। 11th क्लास में आपको एंगल की डेफिनेशन भी समझाई गई है। हाँ क्यों, एक बार दोबारा समझा दूं मैं आपको कि एक इनिशियल साइड रहेगी और एक टर्मिनेटिंग साइड रहेगी। इनिशियल साइड आपकी फिक्स रहेगी और टर्मिनेटिंग साइड ऐसे मूव करेगी कि ये आपका इनिशियल साइड के रिस्पेक्ट में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एंगल का जो है डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं एंगल के थोड़ा सा और डीप लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 10th और 11th में काफी डिफरेंस है। तो अब 11th में क्या है कि हम एंगल के बारे में इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर समझे और अब हम जा रहे हैं एंगल को थोड़ा सा और डीप पढ़ने। तो होता क्या है बेटा कि एंगल को 11th क्लास में दो पार्ट में बांट दिया गया। वैसे तो मैं आपको बताऊं एंगल जो है बेटा 3 पार्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे 11th क्लास में 2 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या बताता हूं मैं आपको। एक आपका होता है बेटा डिग्री और एक आपका होता है बेटा रेडियन। अब क्लास 11th में आपको एंगल को दो तरीके से पढ़ना है, एक आपका डिग्री हो गया और एक आपका क्या हो गया बेटा रेडियन। डिग्री के बारे में आप जानते होंगे, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो कोई भी डिग्री अगर लिखनी होती है तो ऊपर में हल्का सा एक छोटा सा सर्किल बना देते, छोटा सा जैसे। और रेडियन में क्या होता है कि ऊपर में हम साइड में राइट साइड के टॉप पे हम हल्का सा एक सी बनाते हैं। ठीक है, अंतर दोनों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूं एक्स डिग्री, तो मैंने एक्स लिख दिया और ये वाली डिग्री यहाँ पे लगा दी मैंने, और यहाँ पे एक्स रेडियन लिखना तो ये एक्स लिखा और यहाँ पे ऊपर रेडियन लगा दिया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपको मैंने एंगल का डेफिनेशन समझाया प्रॉपर और फिर मैं आपको बताया कि एंगल में क्या होता है कि यहाँ पे 11th क्लास में आपको एंगल के बारे में अगर नॉलेज लेनी है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक बेटा आपकी डिग्री हो गई, एक बेटा आपका रेडियन हो गया। तो बच्चों एक काम करिए, जितना मैंने भी आपको ये नोट कराया है उसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके और डीप नॉलेज और डीप जो इसके जो कह सकता हूँ कि मैं इसके फॉर्मूलाज, क्योंकि बहुत लंबे लंबे फॉर्मूलाज हैं तो बट डरने की जरूरत नहीं है, जो भी इसके डीप नॉलेज होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप एक काम करिए, इसको पहले नोट करिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सो आई होप आप बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। तो एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आपके लिए कुछ नई चीजें बताता हूँ।
मैंने अभी आपको बताया कि एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंगल को दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, एक था आपका डिग्री और एक आपका था क्या बेटा, रेडियन। ये मैंने आपको लिखवाया भी है। अब मैं बात करता इनकी, इन दोनों की। पहले तो इनके बीच में एक रिलेशन, एक खास रिलेशन, जो एक संबंध जिसको कहते हैं, उसको आप समझिएगा। बता रहा हूं मैं आपको, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये सारी चीजें स्टार्ट होती है, ये इसका एकदम बेसिक सा नॉलेज है। हाँ, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, नई नई चीजें जो आपके कह सकते हैं ट्रेंड से एकदम अलग। ठीक है बच्चों, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो मैं एक सिंगल लाइन लिख रहा हूं और फिर रिलेशन वहीं पे फिनिश हो जाएगा। क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखा है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, और इस रिलेशन से हम दो फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। अभी मैं बताता हूं, देखिएगा दो फॉर्मूला क्या क्या होंगे। पहले तो एक बार मैं लिखता हूं, एक बार मैं इसको सीधा लिख लेता हूं। यहां देखना आप ध्यान से बच्चों, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ 1 रेडियन निकालते हैं, तो ये पाई इसके नीचे चला जाएगा, तो 180 और अपॉन पाई डिग्री। बेटा एक फॉर्मूला ये आपका तैयार हुआ। ठीक है, कैसे, एक बार दोबारा देख लीजिए आप इसको। मैंने इस रिलेशन को यहाँ पे लिख दिया और इस पाई को नीचे भेज दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है बच्चों, और एक और चीज, इसको मैं अगर पलट के लिख लूं, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो जरा मैं 1 डिग्री निकालूंगा तो ये आएगा पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है बच्चों, इसको भी एक बार दोबारा समझ लो, क्या कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है आपके सामने। फिर मैं यहाँ पे इस 180 को नीचे भेज दूंगा, यहाँ बचेगा 1। बेटा तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैं आपको बताता हूं। ये फॉर्मूला क्या करता है, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, ये फॉर्मूला हो गया आपका, जो कि आपकी पहली एनसीईआरटी की जो आपकी 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है, वो पहली एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है। एक तो आपको डिग्री टू रेडियन करना होगा, और ये आपका बेटा रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। और मैं कहता हूं कि लर्न मत करिए, आप इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ये लर्न अपने आप हो जाएंगे बेटा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, मैं फिर से दोबारा समझा दूं, एक बार रिकैप करा दूं इस चीज का, कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। यहाँ पे अगर कोई एंगल आपका रेडियन में है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फिर बेटा आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर कोई एंगल डिग्री में है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। ये दोनों फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए, और ये कहां से आए बेटा, ये आए आपके रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इसमें से आई। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना कि तुम्हें 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले बेटा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात बेटा आपको ये याद रखना है कि रेडियन से डिग्री में चेंज करने का क्या फॉर्मूला होता है, और डिग्री टू रेडियन में चेंज करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर ये सब चीजें आपको याद रहेंगी, छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप एनसीईआरटी की किताब उठाओगे, ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज उठाओगे, तो आपको सारी चीजें वैसी ही मिलेंगी। फिलहाल आप परेशान मत होइए, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लगवाता हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप एक काम करिए बेटा, इस पूरी चीज को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से एक रिलेशन को लर्न कर लीजिए। ये तो अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अपने आप आपको ये सारे फॉर्मूले अपने आप लर्न होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन। सो बच्चों, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम मुलाकात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ। इनसे मिलना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है कि भैया जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनाओगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ मुलाकात की जाए, इन लोगों के साथ देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको दोबारा जो है फॉर्मूले को यहाँ पे एक बार रिकैप करा दूं। क्या बेटा, एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया है क्या, कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। एक तो मैंने ये फॉर्मूला लिखवा दिया है, स्लैश दूसरा मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया बेटा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये होगा आपका डिग्री टू रेडियन, और बेटा ये आपका होगा
रेडियन टू डिग्री और रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं जो डिग्री टू रेडियन हो, फिर इसके बाद इस वाले को सॉल्व करेंगे रेडियन टू डिग्री। तो एक बात सीखिए, मान लीजिए मेरे पास एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और आपको इसको रेडियन में चेंज करना है, तो बेटा दिमाग आपका तुरंत क्लिक करेगा इस वाले फॉर्मूले पे, क्योंकि डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में बदलना है। तो ये वाला फॉर्मूला आपके सामने आता है 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। शुरू करते कहानी, हमको इसके लिए निकालना बेटा 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 और बेटा इंटू 30, क्योंकि 30 के लिए निकालना ना, ये तो 1 डिग्री के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए तो इसमें 30 इंटू होगा। कैंसिल कर दिया, यहाँ मान लीजिए आपने रीडिंग लगा दिया, ये आ गया आपका 6। तो कितना आंसर है बेटा पाई बाई 6। या तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं और या तो ऐसे भी लिख देंगे तो भी ये समझ में आ जाएगा कि ये जो एंगल दिया हुआ है वो आपका रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना आसान है, मैंने आपको बताया था। बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं बच्चों एक बार बता दूं आपको कि अगर आपको क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री नहीं आए तो बेटा आपको 12th के मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ लीजिए, उस पर अच्छे से कमांड बना लीजिए। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से कमांड रहेगी तो 12th के किसी भी चैप्टर में अगर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है 12th क्लास में बच्चों को, कि उनको 11th क्लास वाली ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो उनके लिए टफ हो जाता है। और जो बच्चों को 11th क्लास वाली ट्रिग्नोमेट्री आती है उनके लिए बहुत आसान हो जाती है इस टास्क वहां के 12th क्लास वाले। तो सबसे मेन मतलब यही हुआ कि अगर आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो 12th बहुत आराम से चलेगा आपके साथ, मतलब एकदम स्मूथली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कहीं 11th का फॉर्मूले का यूज होगा तो उसको आराम से यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आ रही है तब तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी आपके साथ, बहुत सारी, क्योंकि 12th की ट्रिग्नोमेट्री में मुझे लग रहा है 12th में हर एक चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए वो तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब एक और मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, देखिएगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब जरा सा हम लोग इसको जो है चेंज करते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। देखिए हर क्वेश्चन में अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो 3-4 बार अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो फिर फॉर्मूला तो अपने आप लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। नाउ 45 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू 45। नाउ कैंसिल दिस, तो कैंसिल करना, ये 9 टाइम्स में 36 हो गया, ये 9 4 जा, तो 45 डिग्री को कैसे लिखा गया बेटा पाई बाई 4 रेडियन। ऐसे लिख दो और चाहे फिर तुम ऐसे ही सिंपल लिख दो तो भी ये समझ में आ जाएगा कि ये तुम्हारा क्या है, किसमें रेडियन में। ठीक है बच्चों, तो एक काम करो, इसको नोट डाउन करो। मैं 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कराता हूँ आपको, तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो प्लीज वीडियो को आप नोट डाउन करो। सॉरी, ये आप ये जो आपने ये जो लिखा है मैंने, आप इसको आप नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने कुछ और क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके लिए 90 डिग्री। जरा इसको इसके बारे में देखा जाए कि भैया ये कितना रेडियन बनाएगा, तो चेक करते हैं हम लोग। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। तो बेटा 90 डिग्री कितना हो गया बेटा पाई बाई 180 और इंटू 90। तो सॉल्व करते हैं, तो 2 आ गया। तो बेटा मेरे को लग रहा है कि बहुत ही आसान हो गया अब आपके लिए, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा डिग्री टू रेडियन। अब हम क्वेश्चन कुछ और लेके आ रहे हैं आपके सामने, कौन सा, रेडियन टू डिग्री। अब जरा मैं रेडियन लिख रहा हूं और उसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया 3 पाई बाई 4, मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे फॉर्मूला पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो बेटा चलो सॉल्व करते हैं, कितना निकालना है 3 पाई बाई 4 का, तो 180 अपॉन पाई इंटू 3 पाई बाई 4। सॉल्व करते हैं इसको मैं काट रहा हूं, तो ये 45 आएगा और ये 30, तो कितना आ जाएगा बेटा 135 डिग्री।
तो आप देखिए 3π/4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 135 डिग्री। तो डिग्री टू रेडियन हो चाहे रेडियन टू डिग्री हो, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कतें होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना, आपको उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करना बच्चों कि मैं आपके लिए कुछ होमवर्क्स दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करना, क्योंकि मैंने आपको डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री समझा ही दिया है। तो मैं 2-4 क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप उसको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर लिख के भेजना। ठीक है बच्चों, तो जरा आप 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए कि मान लीजिए कि 135 डिग्री का जरा निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां निकाला हुआ है, तो एक दफा और निकाल लीजिएगा। रेडियन में 150 डिग्री निकाल लीजिएगा, 180 डिग्री का निकाल लीजिएगा। ये सारे के सारे आपको रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, कन्वर्ट टू रेडियन, कन्वर्ट टू रेडियन, रेडियन आप दिखा देना मेरे को 210 डिग्री का निकाल देना। ये 2-4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर भेजना। ठीक है बच्चों, और फिर क्या करेंगे हम लोग, मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि और क्या क्या चीजें इसमें दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री में, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल क्योंकि मेरा पहला वीडियो था तो मैंने आपको बेसिक चीजें समझा दी हैं कि डिग्री टू रेडियन क्या होता है, रेडियन टू डिग्री क्या होता है, और रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। तो बची हुई चीजें, जो भी चीजें, अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैं आपको ये वीडियो वाइज आपको देता जाऊंगा। बट बच्चों इसको आराम से पढ़ना, हर एक वीडियो को अच्छे से देखना, एंड तक देखना, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, ये तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।